बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 269 269वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। तब एक दूसरे को सामे लगे देखन, एक दूसरे को सामने से देख रहे हैं। आपने नोटिस किया ये ट्रांसपेरेंट में क्या पता नहीं ये दिखाई दे रहा होगा मोबाइल पे या नहीं। ये पहली बार इसमें मैंने देखा। इसका जो थंबनेल में दिया गया ना, कसाला लिखा गया। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से देखिएगा, ये छींटे भी हैं यहाँ पर, ये कसाला भी छुपा ढका छुपा सा लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। क्योंकि बाहर से तो पता नहीं कितना दिखाई दिया होगा, पर कितना कसाला अंदर मिला, कैसे ये मोमिन और खड़े हुए अभी भी काजी के घर पे बात कर रहे हैं। इन मोमिनों की तो बात ही क्या सुंदर साथ जी, जो 12 सुंदर साथ जी ने कर दिखाया, उनके कदमों पर हम भी चल पाएं, कम से कम उन कदमों को देख ही पाएं अच्छे से, ये भी बड़े सौभाग्य की बात हो जाएगी। और उसके बाद एक एक कदम इनके पीछे भी चल दें, क्योंकि श्री जी ने इनका हाथ पकड़ा है, तभी खड़े रह सकते हैं। इतनी चोट सह के, इतना कसाला सह के, इतना दर्द सहन करके, शारीरिक जीव पे सुंदर साथ जी, मन पे तो इनके दर्द इन्होंने लिया ही नहीं। मन पे लिया होता तो कराहते हुए भी पता कराह भी नहीं निकली होगी सुंदर साथ जी। शरीर जरूर दुख रहा होगा, पर वो भी फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मन इतना स्ट्रांग है। श्री जी के मुखार बिंद से, साक्षात पिया के मुखार बिंद से चर्चा सुनी है इन्होंने, और ईमान पर खड़े हुए हैं। जान हथेली पे रख के वारने गए हैं, स्वयं को न्योछावर करने अपने धनी पर। आइए देखते हैं बीतक साहब में क्या बात बता रहे हैं। इतनी सुंदर बीतक साहब सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने जो टीका किया है ना, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि उसके बारे में शब्द कहना मुश्किल है। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ लाइव घटित होता जा रहा हो। इतना सुंदर, इतना प्यारा, ऐसे कभी भी ऐसे लगता है इन मोमिनों की आवाज़ों को भी हम सुन पा रहे हैं। इन मोमिनों के साथ एक एक पल जैसे हम बिता पा रहे हैं, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। हम स्वामी जी के बीतक साहब से हम कुछ पढ़ रहे थे, आज उसी पे वापस चलते हैं। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर इस प्रसंग को वर्णन किया है स्वामी जी ने। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। मैं खोलना आज इसको भूल गई थी, मैंने बीतक साहब ही खोल ली थी डायरेक्ट। जी बस फ्यू सेकंड्स दीजिएगा सुंदर साथ जी। ये तो अभी हरिद्वार का प्रसंग लग रहा है मुझे। जी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा तब तक। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
तो ये देखिए सुंदर साथ जी, हरिद्वार की बीतक तो कब की बीत चुकी, अभी हम चल रहे हैं 12 मोमिनों की बीतक की ओर। और वो बीती नहीं है सुंदर साथ जी, आज भी कितने सुंदर साथ सहन कर रहे हैं उन कसालों को, जो कसाले आज भी दिए जाते हैं। तो उस प्रकार के नहीं होते, मैं मानती हूँ थोड़े कम अंश में ही होते हैं, पर आज तो जितनी कैपेसिटी आज है ना, उस कैपेसिटी के हिसाब से आज भी उनको सहना बहुत मुश्किल लगता है। पर वो सुंदर साथ जो वाणी पे खड़े होते हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हमने ये प्रसंग पढ़ा था, कहते हैं शाहजहां का भी पढ़ा। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए अहमद शाह अब्दाली भी हो चुके हैं। दारा शिकोह की सेना आपको याद है ना, छत्रसाल जी के चंपत राय और सारंदा जी का भी उसमें कैसे योगदान रहा था। बहुत सुंदर हिस्ट्री में जा जा के एक्सप्लेन किया है हमारे प्यारे सतगुरु स्वामी जी ने। हाँ जी, यहाँ है सुंदर साथ जी, सिद्दीक फौलाद कट्टर और क्रूर है। कितना क्रूर है ये स्वामी जी ने बताया था। कहते हैं रात्रि के एकांत में, ये कौन था सिद्दीक फौलाद, कहते हैं ये वो था, बहुत बहुत वो आया था इसमें कि इसने किसको वो किया था। ये देखिए, अकेले में बुलाकर कहा गुप्तचरों, एक ना इनके बारे में बड़ी बात आई थी कि इन्होंने किसको वो किया था, कैद किया था। सिद्दीक फौलाद इतना इतना ज़्यादा वो है क्रूर और जालिम। और आपने देखा कुरान में बात आई कि 30,000 मारिफत के शब्द तो चढ़े ही नहीं, तो कुरान में हरफ कितने होने चाहिए, 60,000, लेकिन हरफे मुक्तात के भेद खोले ही नहीं गए। अलिफ लाम अब आ रहे हैं सुंदर साथ जी, स्वामी जी कहते हैं ये 14 हरफे मुक्तात हैं। अलिफ लाम मीम ऐन गैन साद नून रा काफ हाँ या ता सीन और यासीन। तो कहते हैं, बताते हैं 4 पैरों वालों को मार के खा लो। ये देखिए, इन्होंने शिवाजी जैसे महान वीर को कैद किया था सुंदर साथ जी। अब अगले दिन काजी शेख इस्लाम को ये बात पता चलती है। क्या बात पता चलती है कि सिद्दीक फौलाद ने इनके साथ, मोमिनों के साथ क्या व्यवहार किया है। तो वो 12 सुंदर साथ को अपने यहाँ बुलाता है और पूछता है आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं। लालदास जी सुंदर साथ की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि काजी साहब, हमने ऐसा क्या किया था, चोरी की थी, चरित्रहीनता की थी, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, अत्याचार क्यों हुआ। क्या मोहम्मद साहब ने यही सिखाया है, जो मोहम्मद पर ईमान ले आए उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जो आपके सिद्दीक फौलाद ने किया। हम तो आखिरुल इमाम मेहंदी साहिबुद जमा का संदेश देने आए थे और आपने हमारे साथ ये व्यवहार किया। बीतक में स्पष्ट लिखा है, सुन के काजी रोइया, काजी की आंख से आंसू आ गए जब उसने 12 सुंदर साथ जी के शरीर की हालत देखी कि आप हमारे मोहम्मद साहब पर इतनी श्रद्धा रखते हैं और आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तो निश्चित रूप से हम दोष के भागी हैं। सुंदर साथ जी, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, शरीर की हालत देखकर भी काजी को दिखाई दे रहा है। चल के कैसे आए होंगे, मैं तो वही सोच रही थी। और फिर चल के काजी के घर पहुंच गए, प्राणनाथ जी के पास वापस भी नहीं पहुंचे कि कहीं और मारेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। पर जब ईमान पक्का होता है ना सुंदर साथ जी, तब प्राणों की परवाह नहीं होती है। अब काजी पूछता है कि बताइए, 30वें सिपारे में 1000 महीने से बेहतर रात्रि बताई गई है। सुंदर साथ जी बताएंगे, हमने 1000 महीने से बेहतर रात्रि की हुई है। तो ये कौन सी रात्रि है सुंदर साथ जी, 1000 महीने से बेहतर रात्रि कौन सी है, किसी सुंदर साथ जी को याद है? 1000 महीने से बेहतर रात कौन सी बताई गई थी? किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी।
विक्रम संवत 1638 में धनदेव चंद जी का जन्म हुआ और 1722 तक ये 1000 महीने की रात्रि कही गई है, क्योंकि 1722 में श्री जी वहां पहुंचे थे दीप बंदर। तो उसके बाद से फिर जागनी लीला शुरू होती है, तो वो बेहतर है। तो ये 100 साल जो हजार नहीं 84 साल बीतते हैं, ये 84 साल होते हैं 1722 तक। इसमें 1000 महीने आते हैं, तो इसलिए इसको 1000 महीने से उसके बाद 1000 महीने से बेहतर रात्रि जब जागनी लीला श्री जी के द्वारा दीप बंदर से शुरू होती है। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर किरण दीदी। 83 महीने और 83 साल और कुछ महीने, टोटल 84 साल इसको बोल दिया जाता है। तो ये पूरे 1000 महीने बनते हैं देवचंद्र जी के तन के जन्म से लेकर 1722 तक। 17 विक्रम संवत 1722 में ऐसा क्या हुआ था सुंदर साथ जी कि वहां से बेहतर रात्रि शुरू हो गई? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे कि 1722 में ऐसा क्या हुआ था कि 1638 से 1722 तक को कम आंक दिया गया और उसके बाद के समय को बेहतर बता दिया गया? ये समय बेहतर क्यों था? ये समय बेहतर क्यों रहा? श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बहन जी, यहाँ से जो सब विक्रम संवत 1722 में ना पहला जागनी का यहीं से ही प्रोग्राम होता है शुरू। इससे पहले जागनी नहीं होती। जागनी का जो पियाजी के द्वारा जो जागनी अभियान चलता है वो यहाँ दीप बंदरगाह से ही शुरू होता है। जी इसलिए यहाँ से आगे का जो समय है, विक्रम संवत 1735 आ रहा है, इसको विशेष माना गया है। हाँ जी, अति 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 सुंदर श्रीनिवास अंकल। हालांकि आपने देखा सुंदर साथ जी, 1722 में दीप बंदर में पहुंचे थे, जयराम भाई कंसारा जी के पास पहुंचे थे। हालांकि वाणी पहले उतरनी शुरू हो चुकी है, पर फिर भी उस समय को बेहतर नहीं कहा गया। सुंदर साथ जी बताएंगे क्यों? वाणी तो उतरनी शुरू हो चुकी है, हफ्सा में वाणी उतरनी शुरू हो चुकी है। तो वो समय जब से वाणी उतर रही है, 1715 से वाणी उतरनी शुरू हो चुकी है, वो समय बेहतर में नहीं काउंट किया गया। क्यों नहीं काउंट किया गया? जी अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। 1722 में श्री जी ने माया को पूर्ण रूप से त्याग दिया और केवल जागने के लिए ही वो वन निकले हैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, अति सुंदर। अब कहते हैं माया की ओर मैं देखूंगा भी नहीं। और 1715 से श्रीमुख वाणी उतरनी जरूर शुरू हो चुकी है सुंदर साथ जी, पर वाणी आने से बात नहीं ना बनेगी। हमारे लिए भी 400 साल हो चुके हैं वाणी उतरते हुए, हमारे जीवन के लिए बात तो नहीं बनी ना उसके उतरने से। जब तक हम उसको अंदर नहीं बसाएंगे, जब तक जागनी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो जाएगी, तब तक समय बेहतर कैसे आ सकता है? तो वाणी उतरनी जरूर शुरू हो चुकी है, परंतु 1722 से फैलनी शुरू हुई वो वाणी। जयराम भाई कंसारा जी से वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि जामनगर में तो साफ ही बोल दिया गया, जामनगर में फैली ही नहीं, नौतनपुरी में। तो बिहारी जी ने बोला छुपा दो इसको, मुझे ही दे दो ये तो, या फिर छुपा दो इसको, जाहिर नहीं करना है। तो यहाँ से इस घटना से हमें ये भी पता लगता है कि वाणी उतर रही है पर उसको छुपा दिया गया। अगर अभी बाहर नहीं निकल रही है फिलहाल, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता, वो बेहतर नहीं होती है सुंदर साथ जी। बेहतर कब होता है? जब जागनी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम भी यदि पढ़ते ही रहे और असर नहीं हुआ हमारे ऊपर, तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा ये जीवन की जो रात है ना, ये भी बेहतर नहीं हो पाएगी। दोपहर का सूरज उग नहीं पाएगा हमारे हृदय में भी। कहाँ होगा सुंदर साथ जी? 400 ईयर से हो रहा है ये सब कुछ, 350 साल, इतने सालों से सब हो रहा है। हमारे हृदय में प्रकाश हुआ होता तो हमें इतने तन थोड़ी बदलने पड़ते। अगर अभी भी प्रकाश हुआ होता तो हमारी रहनी, जिन जिन में प्रकाश होना शुरू हुआ है, रहनी बदलनी शुरू हो चुकी है। हमारी रहनी स्वयं आईना दिखाती है हमें कि हम कितना ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं इस वाणी को। तो कहते हैं, अब चलते हैं सुंदर साथ जी। अब काजी साहब पूछ रहे हैं, बताइए 30वें सिपारे में, कुरान के 30वें सिपारे में 1000 महीने से बेहतर रात्रि कही गई है, उसका अर्थ क्या है?
लालदास जी ने बताया। आपको याद है ना, वेद और कतेब के भेद खोलने का इनको दिया गया, लालदास जी को आशीर्वाद मिला हुआ है, तो शक्ति मिली हुई है। लालदास जी ने बताया कि 1000 महीने से बड़ी रात्रि इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रात, यदि ध्रुव प्रदेश की रात्रि को भी देखें तो 6 महीने दिन 6 महीने रात रहता है, वहां भी 6 महीने से ज्यादा रात्रि नहीं होगी। एक 6 महीने की रात और याद है सुंदर साथ जी को? 6 महीने की रात्रि याद है किसी सुंदर साथ जी को? ध्रुव प्रदेश में तो सबको दिख जाती है, वो सबको नहीं दिखी, वो किसी किसी को ही दिखी है। हाँ जी, बहुत सुंदर। कांति जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। 6 महीने की रात्रि हमें लगता है हमारी रास की रही थी। हाँ जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। आपको बिल्कुल सही लगता है प्यारी सखी जी। यानी कि महारास तो कहाँ हुई थी? केवल ब्रह्म में। प्रतिबिंब की जो रास हुई इस काल माया के वृंदावन में, वो 6 महीने की रात्रि, दुनिया को तो पता ही नहीं वो 6 महीने की थी, हमें धनी ने सब कुछ बता दिया। वो 6 महीने की रात्रि क्यों थी सुंदर साथ जी? नारायण ने खींच के 6 महीने की उनको किया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आनंद ले पाए उस रास का। और प्रतिबिंब की सखियों ने कितना आनंद लिया, वेद ऋचा सखियों ने कितना आनंद लिया सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो कहते हैं ध्रुव प्रदेश में भी 6 महीने से अधिक रात्रि नहीं होगी, लेकिन कुरान में कहा गया है कि वो 1000 महीने से भी बेहतर रात्रि है, जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया में उतरते हैं। देखा आपने सुंदर साथ जी, कितना सुंदर एक्सप्लेन किया स्वामी जी ने। 1000 महीने की रात्रि में ही तो उतरे थे हम। देवचंद्र जी का जन्म हुआ, रू अल्लाह मिसल गाजियों, मोमिन उतरे तब, हम साथ में ही उनके उतर आए, पिया जी भी संग में। अब इसका अर्थ परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त कौन जान सकता है? मौलवी लोगों को इसका अर्थ नहीं आता, तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बताया क्या? बताया इसके बारे में कि विक्रम संवत 1638 में ईसा रूह अल्लाह का आगमन होता है। आपने सुंदर साथ जी, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी तक साहब में बड़ा एक्सप्लेन करके समझ चुके हैं, समझा चुके हैं, एक दूसरे से बहुत बातें कर चुके हैं। पर शरीर पे इतनी चोट लगी हो तब भी ये बातें याद हैं, मन तक चोट पहुंची नहीं है सुंदर साथ जी। अभी भी लालदास जी इतने जोश से 1000 महीने की रात्रि का वर्णन कर रहे हैं। हमारी चोटें कहाँ हैं सुंदर साथ जी? उनके सामने कहाँ टिकती हैं हमारी चोटें? इन मोमिनों ने सही में कर दिखाया सुंदर साथ जी। इन मोमिनों ने एक्चुअली में करके दिखाया है, जो हमें कभी नहीं आया करना। भला भया मोरी मटकी फूटी, भला भया मोरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, बोलते हैं अच्छा ही हुआ मेरी माला भी टूट गई। कौन कहता है कि माला टूट जाए मेरी? गिन गिन के तेरा नाम लेती थी मैं। कहते हैं गिन गिन के उसका नाम लेना जो बेहिसाब देता हो, हिसाब कर कर के उसका नाम लेना। कबीर जी कहते हैं भला भया मेरी माला टूटी, मैं तो हरि सुमिरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला।
तो ये भी सुंदर साथ जी गिन गिन के उसका नाम लेना, जता जता के। यदि मैंने तो सुंदर साथ जी देखे नहीं है यहाँ पे जो जता के सेवा करते हो, यहाँ तो सेवा करने वाले सुंदर साथ रिक्वेस्ट करके, कभी डांट के, कभी प्यार से यही कहते रहते हैं, हमारा नाम मत लेना, क्योंकि यहाँ नाम ले दिया तो सेवा यहीं रह जाएगी, वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। सुंदर साथ जी हमें भी ऐसे ही करना है। यदि कुछ भी होता है जीवन में, भला भया भला भया पिया जी, भला भया, भला हुआ पिया जी। ये जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सुंदर साथ जी हमारे धनी मोमिनों से पूछिए कहाँ रहते हैं पिया जी, क्या हवेली में बैठे हैं वो? उनके हृदय में विराजमान उनको दिखाई देते हैं, तभी तो चोट नहीं लगती। शरीर पे, जीव पे, मन पे कोई चोट उनको फील नहीं होती, क्योंकि महसूस क्या होता है, जो अंदर विराजमान है वो इतनी शिद्दत से एहसास होता है ना उनका, फिर ये शरीर भाव, जीव भाव खत्म हो जाता है। सुंदर साथ जी और जिनके अंदर बैठे होते हैं ना, उनको भाग भाग के कहीं भी ढूंढने नहीं पड़ते धनी जी। जो बिछड़ा होगा वो तो ढूंढेगा सुंदर साथ जी, जिसके अंदर बैठा उसको एहसास हो रहा है मेरे अंदर है, उसको लगता ही नहीं है मुझसे बिछड़े हैं, जिसको हर पल हर घड़ी वो दिखाई देते हैं। कबीर जी ने एक और बहुत सुंदर लिखा है सुंदर साथ जी, कहते हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा 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 दिलदार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। जो बिछड़े होते हैं बेकरारी तो उनको होती है ना सुंदर साथ जी। कहते हैं ये कबीर जी योग माया तक जिनकी पहुंच है, अक्षर ब्रह्म जी की 5 वासनाओं में से आते हैं। हम किसकी वासनाएं हैं सुंदर साथ जी? वासना, सुरता, अंगना सब एक ही तो होता है। हम किसकी वासनाएं, हम किसकी सुरताएं हैं? हम अपने पिया जी की अंगनाएं, पिया जी के अंग, उनकी सुरताएं हैं हम सुंदर साथ जी, उनकी रूहें हैं। हमें क्यों पता नहीं लगता कि हमारा दिलदार हमारे अंदर हर समय हर घड़ी विराजमान है, कोई हमें उससे जुदा नहीं कर सकता। इस दुनिया में, इस खेल में एक एक पल, एक एक घड़ी, इस संसार का जर्रा जर्रा उसके हुक्म से चल रहा है। ना कोई मुझे बिना उसके चाहने से नुकसान पहुंचा सकता है, ना मुझे कोई लाभ ना हानि पहुंचा सकता है। केवल मेरे धनी जो प्लान करते हैं ना मेरे लिए, अपनी अंगना के लिए, हर सुंदर साथ के लिए, उनके जीवन में वही घटित होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ घटित नहीं हो सकता। शरीर पर भी दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हम बैठते नहीं सुंदर साथ जी। हमारे पे कसौटियाँ इसलिए आ रही हैं, मिहिर राज जी के तन पे जो कसौटियाँ आ रही हैं उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मिहिर राज जी से तो क्या ही तुलना करनी सुंदर साथ जी, वो तो कहने के भी लायक नहीं है। ये 12 सुंदर साथ जी के ऊपर जो कसौटी बीती है, उनके सामने हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भी उनके मुख से एक भी शिकायत नहीं निकली। लिखा हुआ था बीतक साहब में, एक आंसू बाहर तो क्या निकलना है, आंख में भी दिखाई नहीं दिया। उनकी आंखें सूख जाती हैं सुंदर साथ जी। दुनिया के कसालों में नहीं रोती, पिया के दीदार के लिए रोने वाली आंखें होती हैं ये। इसलिए
हमारा प्रेम जो सच्चा है ना, हमें दुनिया से यारी करके कुछ नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। हमें करनी है पिया जी से। और यदि किसी भी सुंदर साथ जी को दुख देंगे, दुखी करेंगे, कटु वचन कहेंगे, तो खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, उसकी दोस्ती भी खो जाती है। कुछ समय के लिए छोड़ तो वो सकते नहीं, निस्बत का संबंध है, पर फिर से हम बहुत पीछे चले जाते हैं, उनके दीदार के पलों से बहुत पीछे चले जाते हैं। इसलिए सुंदर साथ से प्रेम कीजिए, खूब प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम ही जीवन है सुंदर साथ जी। आगे चलेंगे कल। अभी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।